नमस्कार दोस्तों। क्या भारत की जो गुप्तचर एजेंसी है जिसको हम लोग रॉ के नाम से जानते हैं, क्या वो एजेंसी अब शट डाउन होने वाली है, मतलब कि बंद होने वाली है? क्या यूएस की सरकार उस पर अब बैन लगा देगी? मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअली जो हमारी खुफिया एजेंसी है, जो स्पाई एजेंसी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो हमारी है, उसके बारे में। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो भारत की रॉ है उस पर सैंक्शन इम्पोज कर सकती है, क्योंकि इसके हाथ में लग चुकी है एक रिपोर्ट। जी हाँ, ग्लोबल मीडिया भी इस टॉपिक को, इस न्यूज़ को बहुत ही एग्रेसिव, हाइप एंड एक्सटेंसिवली तरीके से कवर कर रहा है। क्योंकि बीते कल के दिन यूएस की एक एजेंसी है CIRF, इसने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करी है। और इस रिपोर्ट के पेज नंबर 23 और 24 के में जो मेंशन किया गया है, उसमें मेंशन किया गया है कि भारत के अंदर बहुत कुछ गलत चल रहा है। मतलब कि इस रिपोर्ट के माध्यम से CIRF ने भारत के ऊपर दो निशाने साधे हैं। एक तो हमारी एजेंसी को लेकर के, जो रॉ एजेंसी है वो इनवैलिड एक्टिविटी में संलिप्त है, और जो दूसरा निशाना इस रिपोर्ट के माध्यम से साधा गया है, CIRF एजेंसी के द्वारा जो साधा गया है, वो है हमारे अल्पसंख्यकों को लेकर के, कि हमारा जो देश है वो माइनॉरिटी को लेकर के, अल्पसंख्यकों को लेकर के बहुत बड़ी पार्शियलिटी करता है, भेदभाव करता है। सोचिए। और भारत में जब जब अल्पसंख्यकों की बात उठी है, तब तब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर जो हमारे टॉप लीडर है, उनने साफ साफ ये बोला है कि हम किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं। मतलब कि किसी भी तरह के भेदभाव से साफ इनकार करते हैं हमारे सरकार या फिर हमारे नेता। अब PM मोदी ने बीते कल के दिन ये भी कहा है कि उनकी सरकार की सभी योजनाएं देश के सभी समुदाय के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, धर्म हो, ईसाई हो, कुछ भी क्यों ना हो, ठीक है, उन सब के लिए बिल्कुल इक्वल होती है। अब ऐसा इन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि इस रिपोर्ट पर काफ़ी सारे देश या बिलीव करने लग चुके हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर 195 कंट्रीज़ हैं। मैक्सिमम कंट्री में अपनी खुद की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए एक स्पाई एजेंसी तैयार की जाती है। और जैसे हमारी भारत की रॉ है, वैसे ही चीन की, आपको याद होगा, चीन की सेंट्रल एक्सटर्नल लीजा डिपार्टमेंट है, इराक की अल मुखबरात है, इसराइल की मोसाद है, ईरान की आपकी सबाक है, और बाकी जितनी भी कंट्री होती है, हर कंट्री अपनी अपनी देश के अंदर एक खुफिया एजेंसी को तैयार करती है, जो अपने देश की सिक्योरिटी को लेकर के दूसरे देश के अंदर काम करते हैं। पता लगाते हैं कि आखिर कौन सा आतंकवादी संगठन उसके देश के खिलाफ काम करना चाह रहा है या फिर अपने काम की तैयारी कर रहा है। क्योंकि वर्ल्ड में प्रमुख उग्रवादी संगठन है, उग्रवादी संगठन के ब्रैकेट में बहुत सारे आतंकवादी संगठन तैयार हो जाते हैं, जैसे आपका अलकायदा, अफगानिस्तान का संगठन है ये, ठीक है, रेड ब्रिगेड्स ये इटली का है, यूनिटा आपका अंगोला का है, पाकिस्तान का कौमी एकता मूवमेंट है, ऐसे बहुत सारे संगठन है उग्रवादी। अब यहाँ पे इन्होंने ये रिपोर्ट पब्लिश करी, भारत के पर्सनैलिटी के ऊपर, छवि के ऊपर बट्टा लग गया। काफ़ी सारे देशों ने हमारा ऊपर जो फेथ था उस फेथ को शायद वीक कर दिया हो। अब ट्रंप के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो इस रिपोर्ट पर यकीन करके हमारी रॉ को शट डाउन करे या फिर ना करे। जैसे आपको याद होगा, हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट जब आती थी, वो देश के अंदर कौन सी कंपनी करप्शन कर रही है, करप्शन को लेकर के अपनी रिपोर्ट तैयार करती थी। वो अलग बात है कि हिंडनबर्ग अब जो कंपनी है, रिसर्च रिपोर्ट थी, अब वो शट डाउन हो चुकी है हिंडनबर्ग। जैसे इन्होंने अडानी और माधीपुरी बुश को लेकर के मुद्दा उठाया, उसके बाद उन्होंने ये बोला है, वो रिपोर्ट इनकी लास्ट रिपोर्ट थी, उसके बाद उन्होंने ये बोला कि मुझे अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं इस कंपनी को शट डाउन कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जो CIRF की जो रिपोर्ट तैयार की गई है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने बस केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये लोग गए, ठीक है, वहाँ पर कमेंट पढ़े, उसके आधार पर अपनी रिपोर्ट को तैयार कर दिया कि लोग क्या सोचते हैं, बस उसी के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर लिया है। इनकी रिसर्च में कुछ खास जान है नहीं। हाँ चलिए, थोड़ी सी जान हम ये कह सकते हैं कि जो बाराबंकी में हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए, जो बहरीच में हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए, जो लगातार हम लोग टारगेट बना रहे हैं इस समय मस्जिदों के अंदर मंदिर ढूंढने का। देश को मंदिर बनाओ, देश में मंदिर बन जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन किसी धर्म को कुचल करके उसके ऊपर अपना मंदिर बनाना शायद ये अभी इतना सही नहीं है। वैसे ही हमारे साउथ से काफ़ी सारे मंदिर हैं जो काफ़ी जर्जर हालत में पड़े हुए हैं, हम उनका उद्धार तो कर नहीं पा रहे हैं, उनको रिनोवेट तो कर नहीं पा रहे हैं, उनके ऊपर छोटा सा वाइट वॉश तो हम कर नहीं पा रहे हैं, हम बस मंदिर स्थापित करते जा रहे हैं। सो गाइस, आपको क्या लगता है कि देश को मंदिर बनाओ या देश में मंदिर बनाओ? आप किस विचारधारा के इंसान हैं? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मैं वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। USCIRF की ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी बीते मंगलवार को,
और इस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि भारत में साल 2024 से धार्मिक आज़ादी के हालात खराब पे खराब हुए हैं, मतलब कि इसमें बहुत अधिक इजाफा हुआ है। धार्मिक माइनॉरिटी के खिलाफ हमले और भेदभाव के मामले में इजाफा देखने को मिला है। ये बात कर रहे हैं शायद हरदीप सिंह निज्जर के बारे में। आपको याद होगा कि विदेशी जमी के अंदर एक व्यक्ति की हत्या हुई थी। मैं बात कर रहा हूँ कनाडा के बारे में। भारत और कनाडा के बीच में तनाव एक लंबे समय से चल रहा है और काफ़ी चरम पर है। हमने अपने डिप्लोमेट को भी वापस बुला लिया था, कंडीशन यहाँ तक पहुँच चुकी थी। विवाद की शुरुआत 2023 में हुई थी। ये आपको अच्छे से याद होगा, जब कनाडा के अलगाववादी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई थी। और सितंबर 2023 में कनाडा के पीएम जस्टिस ट्रूडो ने निज्जर की हत्या का आरोप हमारे भारतीय एजेंटों के ऊपर लगाया था। जो एजेंट है भारत के रॉ, उनके ऊपर लगाया था कि इसकी हत्या के पीछे कहीं ना कहीं हमारे जो रॉ के एजेंट हैं उनका हाथ है। और तब से लेकर के लगातार जो कनाडा के पीएम है ट्रूडो, उन्होंने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और हमारे ऊपर निशाने साधने शुरू करे हैं। वो अलग बात है कि चंद दिनों पहले ट्रूडो हट करके उनकी जगह पर नए पीएम आए हैं, कॉर्नी। अब ये कॉर्नी हमारे रिश्तों में मिठास पैदा करेंगे या फिर इस रिश्तों को और भी अधिक खट्टा करेंगे, वो चलेगा पता आने वाले समय में। लेकिन यहाँ पर जो कॉर्नी है, मार्क कॉर्नी, जो कनाडा के पीएम है, उनका रूप कुछ और ही है। काफ़ी एग्रेसिव है उनका मूड। क्यों? क्योंकि आते ही जैसे ही वो पीएम बने थे, उनकी जब पहली स्पीच थी, थैंक्स स्पीच, उस पर उन्होंने ट्रंप पर भी निशाना साध दिया था कि अगर आप जंग के लिए तैयार है तो हम भी जंग के लिए तैयार हैं। सोचिए, यूरोपीय संघ की भी इतनी कंडीशन है नहीं कि वो अमेरिका से पंगा ले सके। डिफेंस बजट काफ़ी कम। यूरोपीय संघ, ध्यान रखिएगा, यूरोपीय संघ में 27 देश है। 27 देशों को मिला करके बजट, जो सैन्य संख्या है, वो आप चेक कर लीजिएगा। और जो परमाणु हथियार है, केवल फ्रांस के पास है, बाकी के पास हथियार है भी नहीं। वीडियो को पॉज करके इस रिपोर्ट को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार। क्या ये अभी कैपेबल हैं इतना कि अमेरिका से पंगा ले सकें? पॉज करिए वीडियो को और कमेंट करिएगा हाँ या ना में। अभी ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है, ये रिपोर्ट इस मुद्दे पे भी तैयार की गई है कि जो हरदीप सिंह निज्जर को लेकर के जो सवाल उठाए गए थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, शायद उनमें काफ़ी सच था। और ये रिपोर्ट पूरी तरीके से तैयार की गई है, शायद अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो या फिर सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट पढ़ के तैयार की गई है। ये डेप्थ में इसकी कुछ खास रिसर्च नहीं हुई है। तो हरदीप सिंह निज्जर को लेकर के आखिरकार इनकी बुनियाद क्या हो सकती है? इनकी बुनियाद केवल यही हो सकती है कि जो हरदीप सिंह निज्जर था वो भारत के पंजाब का रहने वाला था। 1990 के दशक में ये अपना पंजाब छोड़ करके, इंडिया छोड़ करके कहाँ चला गया था? कनाडा चला गया था। और वहाँ पर एक सिख गुरुद्वारे का ये हेड बन गया था। वहीं से अपने वीडियो पब्लिश करता था और निज्जर अलगाववाद को बढ़ावा देता था और अलग सिख राष्ट्र के लिए लोगों को भड़का रहा था कि आप भारत में रह करके अपने जितने भी पंजाबी हैं वो अलग से राष्ट्र की डिमांड करो। इसे बोलते हैं फूट डालो शासन करो शायद। क्योंकि यहाँ पर भारत सरकार ने बाद में 2020 में निज्जर पर भारत में हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था और कुछ समय बाद इसकी हत्या हो गई। तो बस ट्रूडो को मौका मिल गया कि इसकी हत्या के पीछे पक्का जरूर क्या होगा, इंडिया की साजिश हो सकती है। कहाँ 2020 रहा और कहाँ कब इसकी हत्या हुई? इतने वर्षों का गैप आ गया। कुछ भी चल रहा है इंडिया में क्या? कुछ भी चल रहा है क्या कनाडा में? कुछ भी चल रहा है क्या यूएस में? हम अपने तरीके से पूरा प्रयास कर रहे हैं, सच कहूँ तो, कि यूएस के साथ हमारे रिश्ते सख्त ना हो। आपने देखा होगा कि किस तरह से अभी कुछ दिन पहले ट्रंप के द्वारा हमको एक उपाधि से नवाजा गया है, टैरिफ किंग। हमको ट्रंप जो है ना टैरिफ किंग के नाम से जानते हैं। सोचिए, हमने अपने टैरिफ को और अधिक कम कर दिया है। क्या पता वास्तविक रूप से ट्रंप के अंदर हमारा सॉफ्ट कॉर्नर तैयार हो जाए, लेकिन वो सॉफ्ट कॉर्नर अब तक तैयार नहीं हो चुका है। 2 अप्रैल से जो बढ़े हुए टैरिफ हैं उसी के अंदर हमारा पूरा ट्रेड होगा अब। और 4 अप्रैल से शुरुआत होगी। जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसके ऊपर 25% टैरिफ ट्रंप ने लगा दिया है। अपने देश को मजबूत करने के लिए ये हर ट्रंप कार्ड चल रहे हैं, खास तौर पे गोल्ड कार्ड। पहले क्या था? AB5 वीज़ा था। AB5 वीज़ा के तहत अगर आप इस देश के अंदर 4.75 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको AB5 वीज़ा मिल जाता है। तो उसका एक अपग्रेड वर्जन लेके आए हैं ट्रंप गोल्ड कार्ड कि आप हमारे देश के अंदर 40 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दो तो हम आपको गोल्ड वीज़ा कार्ड प्रोवाइड कर देंगे। और हर दिन 1000 गोल्ड कार्ड इनके बिक रहे हैं। मतलब कि हर दिन 1000 लोग इनकी कंट्री के अंदर 40 करोड़ रुपया ला करके अपने व्यापार को स्थापित कर रहे हैं। वो अलग बात है कि इस देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत अधिक है।
क्योंकि इस देश के अंदर फैक्ट्री काफ़ी कम थी, ये केवल दूसरे देश से सामान खरीदता था। लेकिन अब कहने के ट्रम्प के आते ही इस देश के अंदर और अधिक इंडस्ट्री अब स्थापित हो जाएंगी, क्योंकि इन्होंने कहा था ना कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो जो मेक अमेरिका है वो दोबारा से अगेन बनेगा ग्रेट, क्योंकि इनको डर है एक्चुअली चाइना से, क्योंकि चाइना का जो वर्चस्व है ना वो बहुत अधिक बढ़ चुका है वैश्विक स्तर पर। और पहले इनको रूस से खतरा था, अब रूस से इतना खतरा ना होकर के इसको खतरा है ट्रम्प को अब चीन से। और क्योंकि चीन, अगर एक बार चीन ने ग्रीनलैंड पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, और ग्रीनलैंड एकमात्र पूरे वर्ल्ड का एक ऐसा एरिया है जहां पर खनिज संसाधनों का बिल्कुल भी दोहन नहीं हुआ है। यहाँ पे बर्फ में कोबाल्ट, कैडमियम, सोना बहुत अधिक मात्रा में अभी बना हुआ है, कभी भी इस स्थान का दोहन नहीं हुआ है। और चाइना इस एरिया के बहुत करीब आ चुका है। बस ट्रम्प केवल यही कह रहे हैं कि मैं इस पर अपना अधिकार स्थापित करके रहूँगा, उसको अपने अमेरिका का 91वां राज्य बनाऊँगा। अब इस जंग में चीन जीतेगा या फिर अमेरिका, आपको क्या लगता है? और इस रिपोर्ट के बाद हमारे भारत की छवि के ऊपर एक बहुत बड़ा बट्टा लगा है। लेकिन बट्टा लगने के बाद में भी अगर हम शांत और खामोश बैठे रहें तो ये सही कदम हमारे भारत की तरफ से नहीं होगा। और सच में हमारा भारत दोस्तों शांत नहीं बैठा है। भारत ने अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक जो आयोग है USCIRF की रिपोर्ट को पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित आकलन का एक पैटर्न बताया है। और भारत ने रिपोर्ट को खारिज करते हुए इसकी कड़ी आलोचना करी, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, केवल ट्विटर के माध्यम से नहीं, बस पोस्ट कर दिया, टाइप कर दिया, हो गया, नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं हमारे रणधीर जायसवाल ने साफ साफ ये कहा है कि सहिष्णुता और लोकतंत्र की ऐसी कोशिशें सफल नहीं होंगी जो उसकी प्रतिष्ठा को कम करे। मतलब कि रणधीर जायसवाल ने ये कहा है कि सहिष्णुता और लोकतंत्र के मामले में भारत की प्रतिष्ठा को कम करने के ऐसे प्रयास कभी भी सफल नहीं होंगे जो ये प्रयास कर रहे हैं। हमारी माइनॉरिटी को लेकर के ये बोल रहे हैं, हमारे रॉ को लेकर के ये बोल रहे हैं, और इन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की गई है उस पर हम बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। अब ट्रम्प को जो करना है करो, अगर अपने देश के अंदर से ही हमारी रॉ एजेंसी को शट डाउन कर देते हैं तो हमें फ़र्क ज़्यादा खास नहीं पड़ेगा। सच कहूँ तो अमेरिका को रॉ की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि अमेरिका के पास जो खुद की जो एजेंसी है, ठीक है, FBI, वो तो उसके लिए इनफ है, लेकिन वैश्विक स्तर पर कि कहाँ पे हमारे देश के खिलाफ साजिश रची जा रही है, इसके लिए अन्य जो स्पाई एजेंसी होती है आपस में इन सबको एक दूसरे की आवश्यकता बहुत अधिक पड़ती है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमारा रॉ ही इनफ है, नहीं, हर देश को आपस में सहयोग करना पड़ता है। क्या होगा क्या नहीं ये चलेगा पता आने वाले समय में। बट आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।